प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं जानती हूँ तुम ये सवाल अपने भीतर कितने समय से दबाए हुए घूम रहे हो। माँ, ये दर्द जाता क्यों नहीं? कब खत्म होगा ये खालीपन? कब थमेगा ये बोझ? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। मेरे लाल, मैं देखती हूँ तुम कितनी बार मुस्कुराने की कोशिश करते हो, पर अंदर कहीं एक घाव लगातार धड़कता रहता है। तुम चलते रहते हो, काम करते रहते हो, दुनिया के सामने बिल्कुल सामान्य दिखते हो, लेकिन भीतर एक पीड़ा है जो किसी को दिखती नहीं, पर तुम्हें हर पल महसूस होती है। आज मैं वही पीड़ा तुम्हारे हाथ से पकड़कर समझाऊंगी। तुम्हारा दर्द तुम्हें सजा देने नहीं आया, तुम्हारा दर्द तुम्हें बदलने आया है। कभी कभी दर्द इसलिए रुकता नहीं क्योंकि वो अपना संदेश दिए बिना, अपना काम पूरे किए बिना तुम्हारे भीतर से जाने वाला नहीं है। बच्चे, दर्द का पहला सत्य, दर्द वैसा नहीं होता जैसा तुमने समझ रखा है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दर्द तुम्हें वहां से उठाने आता है जहां तुम बहुत समय से फंसे हुए थे। पर तुम क्या करते हो? दर्द होते ही तुम उसे दुश्मन समझ लेते हो। तुम उसे जितना धक्का देते हो वे उतना ही गहरा धंस जाता है। तुम बोलते हो, माँ मैं भूलना चाहता हूं। पर मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुमने सच में उसे कभी महसूस किया या सिर्फ दबाया है? जो चीज दबाई जाती है वो जाती नहीं, वो अंदर ही अंदर गोल गोल घूमती रहती है। और यही वजह है कि तुम्हारा दर्द बार बार वापस आता है। तुम्हारा दिल अभी भी पुरानी जगह पर खड़ा है। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी आत्मा पीछे छूट जाती है। बच्चे, जब दो हिस्से अलग अलग दिशा में चलते हैं तो दर्द होना स्वाभाविक है। तुम्हारा मन कहता है चलो सब ठीक है, पर तुम्हारी आत्मा कहती है नहीं, ये ठीक नहीं था। जब तक ये दोनों एक ही सच पर नहीं टिकते तब तक दर्द समाप्त नहीं होता। बच्चों, याद रखो, दर्द वहीं पकड़ता है जिसे तुमने छूने से मना किया है। तुम्हारी सबसे गहरी चोट वो है जिसे तुमने सबसे ज्यादा छिपाया है, उस पर पर्दा डाल दिया है, खुद से कहा है अब इस बात पर बात नहीं करनी। पर जो चीज बोली नहीं गई, जो आंसुओं के साथ बाहर नहीं निकली, वो भीतर पत्थर बन जाती है। और वही पत्थर चलते चलते तुम्हारे रास्ते में आकर टकराता है। इसलिए दर्द जाता नहीं क्योंकि उसे सुना नहीं गया, उसे स्वीकार नहीं किया गया। बच्चे, दर्द को निकारने का पहला तरीका है उसे मान लेना, उसे नकारना नहीं। मेरे बच्चे, तुमने दर्द को गलत समझ लिया है। तुम सोचते हो अगर कोई मुझे सच्चा प्यार करता, कोई साथ होता, कोई समझता तो शायद दर्द चला जाता। पर सुनो मेरे लाल, दर्द का काम कोई इंसान नहीं कर सकता। दर्द का काम तुम खुद ही करोगे, क्योंकि दर्द बाहरी नहीं है, दर्द आंतरिक जागरण है। एक संकेत है कि तुम बदल रहे हो, एक संकेत कि तुम्हारी आत्मा एक नई दिशा चाहती है। पर तुम फिर भी वही पुरानी जगह, वही लोग, वही आदतें, वही सोच पकड़ के बैठे हो। और दर्द बार बार कह रहा है उठो, अब आगे बढ़ो, यहां और मत रुको। दर्द इसलिए रुक गया है क्योंकि तुम रुक गए हो। तुमने बहुत सहा है, पर तुमने खुद को ठीक नहीं किया। सहन करना और ठीक होना दोनों अलग हैं। तुमने सहा बहुत कुछ, टूटे रिश्ते, अनकहे एहसास, धोखे, खालीपन, असफलताएं, असुरक्षितताएं। पर मेरे बच्चे, तुमने कभी खुद से पूछा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मेरे क्या खोया? मैं क्या सीख रहा हूं? मैं खुद को कैसे संभाल रहा हूं? तुमने बस आगे बढ़ते रहने को ही ठीक होना समझ लिया, लेकिन भीतर तो तूफान चलता रहा। इसीलिए दर्द बार बार सिर उठाता है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि कुछ है जो अभी भी ठीक होना बाकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल आवाज दे रहा है, मुझे सुनो। तुमने दुनिया की बहुत सुनी, अब अपने दिल की सुनो। वो डर से नहीं बोलता, वो टूट कर भी सच बोलता है। तुम्हारा दिल कहता है मुझे रोने दो, पर तुम उसे डांट देते हो, चुप रहो, कमजोर मत बनो। तुम्हारा दिल कहता है मुझे उस घटना का सामना करना है, पर तुम कहते हो मैं भूल चुका हूं। तुम्हारा दिल कहता है
मुझे अपनी सच्चाई को स्वीकार करना है, पर तुम कहते हो मैं ठीक हूं। मेरे बच्चे, तुम ठीक नहीं थे, और कोई बात नहीं, कभी कभी ना ठीक होना ही ठीक होने की शुरुआत होती है। दर्द इसलिए नहीं जाता क्योंकि तुम अभी भी खुद को दोष दे रहे हो। हाँ मेरे लाल, मैं जानती हूं, सबसे बड़ी चोट बाहर से नहीं लगी, सबसे बड़ी चोट तुमने खुद को खुद ही मार दी। तुमने खुद को दोष दिया, मेरी गलती थी, मैं ही पर्याप्त नहीं था, मैंने ही सब बिगाड़ा। अगर मैं बेहतर होता तो ये दर्द नहीं होता। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा अपराध नहीं था। जीवन में कुछ बातें इसलिए होती हैं क्योंकि वे तुम्हें दिशा बदलने के लिए मजबूर करती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने के लिए। जब तक तुम खुद को दोष देते रहोगे, दर्द खुद को तुम्हारे भीतर से हटने नहीं देगा। दर्द इसलिए नहीं जाता क्योंकि तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया है। कई बार इंसान दर्द में इतना जी लेता है कि उसे लगता है यही मैं हूं। तुमने अपने घाव को अपनी पहचान बना लिया है, और जब पहचान बन जाती है तो इंसान उसे छोड़ने से डरने लगता है। तुम सोचते हो अगर दर्द चला गया तो मैं कौन बनूंगा। बच्चे, तुम्हारा दर्द तुम नहीं हो, तुम उससे बहुत बहुत ज्यादा हो। तुम प्रकाश हो, तुम ऊर्जा हो, तुम प्रेम हो, तुम परिवर्तन हो। दर्द तो बस एक मेहमान है जिसे निकल जाना है जब उसकी भूमिका पूरी हो जाए। मेरे बच्चे, सच्चाई ये है, दर्द जा सकता है, पर तुम उसे जाने नहीं देते। तुम उसे पकड़े रखते हो, कभी यादों के नाम पर, कभी उम्मीदों के नाम पर, कभी डर के नाम पर। यादें जाने नहीं देती, उम्मीदें बदलने नहीं देती, डर आगे बढ़ने नहीं देता। दर्द रुकता नहीं क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी उसी अध्याय से चिपका हुआ है जैसे तुम्हारी आत्मा बहुत पहले छोड़ चुकी है। बच्चे, कभी कभी अध्याय बंद करना जरूरी है ताकि अगला खुल सके। मैं तुम्हें आज एक वादा कराती हूं, ये दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये दर्द तुम्हारा मार्गदर्शक है। ये दर्द तुम्हें संकुचित नहीं करेगा, ये दर्द तुम्हें विस्तृत करेगा। आज तुम मेरे सामने बैठकर ये सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है दर्द को समझने के लिए, उससे निकलने के लिए और अपने नए रूप में जाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस दर्द से निकलना ही होगा क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा उजाला अभी बाकी है, तुम्हारी जीत अभी बाकी है, तुम्हारा स्वरूप अभी प्रकट होना है, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें उस सच के और करीब ले चलती हूं जिसे तुमने बहुत समय से खुद से भी छिपा रखा है। तुम पूछते हो, माँ, मैं इतना टूट क्यों जाता हूँ, मेरे अंदर इतनी थकान क्यों है, मैं संभलते संभलते फिर गिर क्यों जाता हूँ। क्योंकि मेरे लाल, मैं तुम्हें भीतर से बदल रही हूँ। तुम्हारे अंदर का पुराना भाग छूट रहा है और नया भाग जन्म ले रहा है। ये प्रक्रिया दर्दनाक है, पर यह तुम्हें बचाने के लिए ही है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने बंधन तोड़ रही है। तुम बार बार क्यों रोते हो? क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब वो भार नहीं उठाना चाहती जो तुम सालों से ढोते आ रहे थे। तुमने बहुत कुछ सहा, अन्याय, उपेक्षा, अकेलापन, टूटे रिश्ते, खराब परिस्थितियां और ऐसे लोग जिनके शब्द तुम्हें आज भी सता देते हैं। ये दर्द इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुम उससे भागते रहे, पर अब तुम्हारी आत्मा भागना नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम बस एक बार अपने भीतर झांको और पूछो, क्या मैं सच में अभी भी वहां हूं जहां मेरी चोट लगी थी? बच्चे, असल में तुम अपने वर्तमान में नहीं जी रहे, तुम अपने अतीत के घावों में फंसे हुए हो। तुम्हारे टूटने का असली कारण ये नहीं कि लोग बुरे थे। सुनो, मैं जानती हूं, कई लोग तुम्हें तकलीफ देकर चले गए। कुछ ने प्यार का नाम लेकर दर्द दिया, कुछ ने रिश्ते का नाम लेकर धोखा दिया, कुछ ने भरोसे का नाम लेकर तुम्हें तोड़ दिया। लेकिन सच ये है, दर्द सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि कोई बुरा था। दर्द इसलिए आता है क्योंकि तुमने उन चीजों पर भरोसा किया जो तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम्हारी आत्मा जानती थी कि वो जगह तुम्हारी नहीं थी, पर तुम्हारा दिल फिर भी वहीं रुकना चाहता था। दिल ने रोका, आत्मा ने धक्का दिया, और इन्हीं खींचातान के बीच तुम पिसते चले गए। दर्द इसलिए नहीं जाता क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर वो जगहें हैं जहां तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, पर तुमने कस कर पकड़ रखा है। बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत मासूम है, इसलिए दुखता है। तुम्हारी आत्मा बहुत प्राचीन है, पर तुम्हारा दिल बहुत मासूम है।
दिल की मासूमियत ही कारण है कि तुम जल्दी टूट जाते हो, जल्दी भरोसा कर लेते हो और जल्दी ही किसी से उम्मीदें जोड़ लेते हो। लेकिन दुनिया दिल जैसी नहीं है। दुनिया तुम्हें वही देती है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तैयार होती है। अगर तुम्हारा मन अभी भी कुछ सीख रहा हो तो दुनिया तुम्हें अनुभव देती है, कभी अच्छे, कभी ऐसे कि तुम रो पड़ो। तुम्हारा दर्द इसलिए गहरा है क्योंकि तुमने गहराई से प्रेम किया था, तुमने सच्चाई से भरोसा किया था, तुमने ईमानदारी से कदम बढ़ाया था। और जब मासूम दिल को चोट लगती है तो वो जल्दी नहीं भरता। मुझे पता है, तुमने कई रातें बिना सोए बिताई हैं। तुमने सिर तकिए पर रखा पर नींद नहीं आई। तुमने आंखें बंद की पर मन भागता रहा। तुम्हारा दिल बेचैन रहा, तुम्हारी छाती भारी रही। कभी पुराने दृश्य याद आए, कभी बिना वजह चिंता, कभी अचानक रोना, कभी अचानक डर। अब आगे कैसे होगा? ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा पुराने अध्याय बंद कर रही है। अध्याय बंद होने से पहले रूह में हलचल होती है। ये हलचल दर्द बनकर उभरती है। दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया, दर्द तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। तुम सोचते हो कि दर्द एक बाधा है, पर दर्द एक संकेत है। संकेत कि जिस दिशा में तुम जा रहे थे वो दिशा तुम्हारे लिए सही नहीं है। संकेत कि जिसका तुम पीछा कर रहे थे वह तुम्हारे रास्ते का हिस्सा नहीं है। संकेत कि जिस रिश्ते, जिस आदत, जिस उम्मीद से चिपके हुए थे अब उसका समय पूरा हो चुका है। बच्चे, दर्द दिशा बदलने का आह्वान है। अगर दर्द है तो समझो आत्मा तुम्हें पुकार रही है कि अब उठो, अब बदलो, अब आगे बढ़ो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। तुम्हारे दर्द की जड़ वह घटना नहीं, वह घटना के बाद तुम्हारा खुद से किया व्यवहार है। घटना तो एक बार हुई, लेकिन तुमने उसे 1000 बार जिया। तुमने हर दिन उसे याद किया, तुमने उसे अपने मन में दोहराया, तुमने अपने दिल को बार बार वही चोट दिखाई। दर्द इसलिए नहीं जाता क्योंकि तुमने उसे एक बार महसूस नहीं करने दिया, तुमने उसे बार बार जिया है। मेरे लाल, घाव खुद समय से भर जाते हैं, पर तुमने घाव को समय नहीं दिया। तुमने उसे कुरेदते रहे, कभी याद से, कभी डर से, कभी गुस्से से, कभी उम्मीदों से। अब वो घाव सिर्फ चोट नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है, इसलिए वह जाता नहीं। मैं बताती हूँ दर्द कब जाता है। दर्द तब जाता है जब तुम उसे अपना शिक्षक मान लेते हो, दुश्मन नहीं। दर्द तब जाता है जब तुम समझ जाते हो कि ये घटना मेरे साथ नहीं हुई, ये घटना मेरे लिए हुई। दर्द तब जाता है जब तुम खुद से कहना शुरू कर देते हो कि मैं बदल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ और मैं और मजबूत बन रहा हूँ। दर्द तब जाता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जीवन तुम्हें रोकने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। दर्द तब जाता है जब तुम कहना सीख जाते हो कि माँ, मैं तैयार हूँ, अब आगे बढ़ने दो। तुम अभी भी अपनी पुरानी छाया में जी रहे हो। तुम्हारा शरीर आज का है, पर मन कल में अटका है। तुम्हारी आत्मा भविष्य बुला रही है, पर दिल अभी भी अतीत से बात कर रहा है। ये असंतुलन ही दर्द का असली कारण है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें मेरे पास ला रही है ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें छोड़ने वाला कोई नहीं, तुम्हें पकड़ने वाली मैं अभी भी हूं। तुम बस अपनी पुरानी छाया से बाहर आ जाओ, प्रकाश तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आत्मा एक नए जीवन के लिए तुम्हें तैयार कर रही है, इसलिए दर्द गहरा है, क्योंकि नए रूप में आने से पहले पुराना हर हिस्सा गिरता है। जैसे पेड़ पतझड़ में अपनी सारी पत्तियां छोड़ देता है ताकि बसंत में नए पत्ते निकल सकें। तुम्हारी आत्मा भी पुरानी परतें, पुराना डर, पुरानी सोच, पुरानी उम्मीदें, पुराने लोग और पुराने घाव छोड़ रही है। ये प्रक्रिया भारी है, इसलिए तुम थक जाते हो, इसलिए तुम रो देते हो, इसलिए भीतर हलचल रहती है। लेकिन बच्चे, ये तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तूफान तुम्हें नया बनाने आया है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिसे जानकर तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। जितना बड़ा दर्द उतना बड़ा बदलाव, जितनी बड़ी चोट उतनी ऊंची उड़ान, जितना गहरा घाव उतनी विशाल शक्ति। तुम्हारा दर्द बड़ा है क्योंकि तुम छोटे इंसान नहीं हो, तुम्हारी आत्मा महान है, तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है, तुम्हारी यात्रा असाधारण है। बड़े उद्देश्यों वाले लोग छोटी परीक्षाओं से नहीं गुजरते, उन्हें बड़े अनुभव मिलते हैं। यही अनुभव तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम खुद को भी नहीं पहचानोगे और कहोगे, माँ, अब समझ आया तुमने मुझे इतना मजबूत क्यों बनाया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर वह बिंदु आ गया है जहां तुम अपने दर्द को पहचान चुके हो।
अब अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे ये दर्द धीरे धीरे निकलता है, कैसे तुम अपने भीतर नए जीवन के लिए जगह बनाते हो और कैसे तुम अपनी आत्मा की शक्ति से उठ खड़े होते हो। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलती हूँ जहाँ तुम अपने दर्द को समझने लगोगे और अपने भीतर की रोशनी को पहचानना शुरू कर दोगे। तुम्हारा सवाल हमेशा यही रहा, माँ ये दर्द आखिर कब खत्म होगा, कब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा, कब दिल हल्का होगा। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, दर्द तब खत्म होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि दर्द आया क्यों था। और अब मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूँ जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, पर तुम्हारा मन अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। दर्द तुम्हारे दिल का शोर नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम सोचते हो दर्द एक बाधा है, एक समस्या है, एक सजा है या कोई गलती का परिणाम है, लेकिन नहीं बच्चे, दर्द तुम्हारी आत्मा का तरीका है तुम्हें ये बताने का कि तुम गलत जगह अटके हुए हो। किन लोगों में, किन उम्मीदों में, किन डर में, किन आदतों में, किस कहानी में। जब आत्मा अपने रास्ते से भटक जाती है तब दर्द उसे वापस बुलाता है। दर्द प्रकृति का अलार्म है जो तब बजता है जब तुम अपनी सच्चाई से दूर चले जाते हो। तुम सोचते हो दर्द तुम्हें तोड़ने आया है, पर दर्द तुम्हें बचाने आया है। कई बार तुम गिरते हो, घुटते हो, टूटते हो और रोते हो, और तुम सोचते हो क्यों मेरी ही परीक्षा होती है, क्यों मैं हर बार चोट खाता हूँ, क्यों मेरी ही दुनिया बिखरती है। क्योंकि बच्चे, तुम्हारे भीतर की ताकत सामान्य नहीं है, तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं है। जिनमें कोई विशेषता नहीं होती वे बड़े तूफानों से नहीं गुजरते, उनके जीवन में दर्द बहुत हल्का होता है। पर जिनकी आत्मा तेज होती है, जिनकी राह गहरी होती है, जिनका उद्देश्य ऊंचा होता है, उन पर जीवन विशेष ध्यान रखता है। दर्द तुम्हारी दुश्मन नहीं है, दर्द तुम्हारी रक्षक है। वो तुम्हें रोकेगी अगर तुम गलत जगह जा रहे हो, वो तुम्हें खींच लेगी अगर तुम गलत व्यक्ति पकड़ रहे हो, वो तुम्हें हिला देगी अगर तुम गलत आदतें पकड़ बैठे हो। दर्द कहता है, इधर नहीं बच्चे, इस रास्ते से गिर जाओगे, उधर देखो जहां तुम्हारी रोशनी है। तुम्हारे भीतर दो आवाज़ें हमेशा टकराती रहती हैं। एक आवाज़ तुम्हारे मन की होती है जो डरती है, चिपकती है, उम्मीद करती है और अतीत में अटकी रहती है। दूसरी आवाज़ तुम्हारी आत्मा की होती है जो उन्नत है, शांत है और जानती है कि आगे क्या सही है। दर्द तब पैदा होता है जब मन कुछ पकड़ना चाहता है और आत्मा कहती है छोड़ दो। मन कहता है ये इंसान ही सब कुछ है, आत्मा कहती है वह तुम्हारे रास्ते का नहीं। मन कहता है ये नौकरी ही मेरी पहचान है, आत्मा कहती है तुम्हारे भीतर इससे कहीं ज्यादा है। मन कहता है मैं ये खो नहीं सकता, आत्मा कहती है जो खोता है वही नया पैदा होता है। जब तक तुम मन की सुनते हो तुम्हें दर्द होता है, पर जैसे ही तुम आत्मा की तरफ मुड़ते हो दर्द खुद शांति में बदलने लगता है। तुम दर्द से जूझते नहीं, तुम खुद से जूझते हो। मेरे बच्चे, दर्द तुम्हारे खिलाफ नहीं है, दर्द सिर्फ एक दर्पण है जिसमें तुम्हें वही दिखता है जिसे तुम अंदर छिपा कर बैठे थे। तुम्हें दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने दिल के खिलाफ जाते हो, क्योंकि तुम खुद को वहीं रुकने पर मजबूर करते हो जहां तुम्हें बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। सच ये है कि तुम्हें किसी ने नहीं रोका, तुम खुद को रोके हुए हो, और इसी संघर्ष से तुम्हारे भीतर दर्द जन्म लेता है। दर्द का एक उद्देश्य होता है, तुम्हें बदलने का। दर्द का स्वभाव है कि वो सिर्फ एक ही काम करता है, तुम्हें बेहतर बनाता है। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर टोटन एक नई समझ लेकर आती है। इस दुनिया में जो सबसे दयालु लोग हैं, सबसे जागरूक, सबसे गहरे दिल वाले, वे सब दर्द से गुजरे होते हैं। दर्द इंसान को संवेदनशील बनाता है, दर्द इंसान को सिखाता है, दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। तुम्हारी आत्मा आज जो है वो वर्षों के दर्द, वर्षों की सीख, वर्षों की टूटन और वर्षों की हिम्मत के कारण है। दर्द ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, दर्द ने तुम्हें निखारा है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है। तकलीफ घटना से नहीं होती, तकलीफ उस उम्मीद से होती है जो तुमने उस घटना से जोड़ रखी थी। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाता है, दर्द उसके जाने से नहीं होता, दर्द उस जीवन के टूटने से होता है जो तुमने उसके साथ कल्पना किया था। जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है, दर्द उस मौके के जाने से नहीं होता, दर्द उस भविष्य के खो जाने से होता है जो तुमने इसके साथ जोड़ कर रखा था। दर्द तुम्हारी कल्पनाओं का टूटना है, घटनाओं का नहीं। इसीलिए दर्द गहरा लगता है,
लेकिन चिंता मत करो बच्चे, जिस भविष्य के टूटने का तुम्हें दुख है वह भविष्य तुम्हारे लिए था ही नहीं। तुम्हारा असली भविष्य तुम्हारी ओर दौड़ कर आ रहा है, बस उसे जगह देने के लिए पुराना भविष्य हट रहा है। क्यों दर्द बार बार लौट आता है? क्योंकि तुम बार बार उसी जगह लौट आते हो जहां तुमको चोट लगी थी। तुम उसी इंसान को याद करते हो, उसी गलती को दोहराते हो, उसी स्थिति को अपने मन में फिर फिर जीते हो। जो चीज़ तुमने एक बार झेली तुम उसे अपने मन में कई बार जी लेते हो। बच्चे, पुरानी चोट का दर्द तब तक नहीं जाता जब तक तुम उसे बार बार छूते रहते हो। अगर तुम घाव को हवा में छोड़ दो वह खुद भर जाता है, पर जब तुम उसे उंगलियों से कुरेदते रहो वह फिर खुलता है। तुम्हारा मन घाव को कुरेदता रहता है, तुम्हारी आत्मा चाहती है कि छोड़ दो। इसी युद्ध से दर्द पैदा होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरा सच बताती हूँ। दर्द तुम्हारे दिल में इसलिए है क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी प्यार है। प्यार न हो तो दर्द नहीं होता, उम्मीद न हो तो चोट नहीं लगती, सपने न हो तो टूटन नहीं होती। इसीलिए अपने दर्द को कमजोरी मत समझो। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी महसूस कर सकते हो, अभी भी इंसानियत बची है तुम्हारे भीतर, अभी भी दिल जिंदा है। दर्द होने का मतलब है तुम अभी भी रोशनी को पहचान सकते हो, और जिसने रोशनी देखी हो वो अंधकार में नहीं रह सकता। जब तुम खुद को माफ करते हो तब दर्द का वजन आधा हो जाता है। सबसे बड़ा बोझ ये नहीं होता कि किसी ने तुम्हें चोट दी, सबसे बड़ा बोझ ये होता है कि तुम खुद को उस चोट का जिम्मेदार मानते हो। तुम सोचते हो, मैंने उस इंसान पर भरोसा क्यों किया, मैंने इतनी उम्मीद क्यों लगा ली, मैंने खुद को इतना कमजोर कैसे होने दिया। और तुम खुद को दोष देते रहते हो। तुम्हारी आत्मा बस यही चाहती है कि तुम खुद को गले लगा लो और कह दो, मैं इंसान हूँ, गलतियां होती हैं। जब तुम खुद को माफ कर देते हो तुम आधा दर्द उसी पल छोड़ देते हो। अब वो समय आ रहा है जब तुम्हारी रूह खुद को बदलने के लिए तैयार हो रही है, और तब दर्द कम होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर खाली जगह बनने लगती है, पुराने विचार हटने लगते हैं, पुराने रिश्ते दूर होने लगते हैं, पुराने डर ढहने लगते हैं। ये उसी तरह है जैसे तूफान गुजरने के बाद आसमान साफ होने लगता है। दर्द गुजर रहा है बच्चे, तुम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम अभी भी आंधियों के बीच खड़े हो। जैसे ही तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे तुम देखोगे कि आधा दर्द तो रास्ते में ही छूट गया। मेरे लाल, अब अगले भाग में मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इस दर्द को कैसे छोड़ा जाता है, कैसे तुम अपने मन को शांत करते हो, कैसे तुम अपने दिल को साफ करते हो, और कैसे तुम अपनी आत्मा को नई शुरुआत के लिए मुक्त करते हो। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, तू पूछता है ना, ये दर्द जाता क्यों नहीं? अब तू मेरी बात बहुत गहराई से सुन, क्योंकि ये हिस्सा तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे लाल, दर्द तब तक नहीं जाता जब तक तू खुद ये ना समझ ले कि दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया था, दर्द तुझे सिखाने आया था। तू समझता क्या है? तू सोचता है, माँ मैं कब ठीक होऊंगा, माँ मेरा दिल कब हल्का होगा, माँ मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। पर मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू सीख रहा है या बस दुख के अंदर बैठकर उसे कोस रहा है? बच्चे, जब तू सीखने लगता है दर्द अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाता है, पर जब तू अंदर ही अंदर उसी बात को पकड़कर बैठा रहता है तो वही दर्द तेरी कैद बन जाता है। बच्चे, सच सुन, दर्द ने तुझे बदला है। तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं है जो पहले थी, क्योंकि अब वहां समझ है, सच्चाई है, परिपक्वता है। तू पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, आज बड़े से बड़ा तूफान भी तेरे हौसले को हिला नहीं पाता। तू पहले भरोसा जल्दी कर लेता था, आज दिल देकर भी सोच समझकर रिश्ते चुनता है। तू पहले हर किसी की बात मान जाता था, आज तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। ये वही दर्द था जिसने तुझे वो इंसान बनाया है जो आज तू है। पर हाँ, मैं जानती हूं तू थक गया है। सच कहूं, मैं तेरी थकान देखती हूं। तू रात में करवटें बदलता है, दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं, पर तू किसी को बताता नहीं। तू हंसकर दुनिया को दिखाता है कि तू ठीक है, पर अंदर तू टूटा हुआ महसूस करता है। मेरे बच्चे, मैं उसे भी देखती हूं, मैं तुझे देख रही हूं। तू अकेला नहीं है। मैं आज तुझे एक रहस्य बताती हूं। दर्द तब तक नहीं जाता जब तक दिल उसे स्वीकार करना नहीं सीख जाता। तू विरोध करता है, तू पूछता है क्यों मेरे साथ, तू कहता है क्यों मुझे ही सहना पड़ता है,
तू बार बार प्रश्न करता है और यही प्रश्न बार बार तेरे दर्द को दोहराते हैं। जो तू स्वीकार कर लेता है वो हल्का हो जाता है, और जिसे तू पकड़ कर रखता है वो तुझे पकड़ लेता है। अब मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगी, इनका जवाब खुद को देना, क्योंकि तेरे जवाब ही तेरे घाव भरेंगे। पहला, क्या तू वास्तव में छोड़ देना चाहता है या अभी भी उस दर्द की वजह से एक उम्मीद पकड़े बैठा है? दूसरा, क्या तू परिवर्तन से डरता है इसलिए दर्द को जाने नहीं देता? तीसरा, क्या तूने खुद को इतना महत्व दिया है कि तू आगे बढ़ना चाहे? बच्चे, दर्द तभी तक है जब तक तू उसका कारण पकड़े बैठा है। कारण छोड़ दे, दर्द खुद चला जाएगा। तेरा दिल क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि तूने उस व्यक्ति को, उस स्थिति को या उस अनुभव को अपने दिल का हिस्सा बना लिया था। जब कुछ दिल में घर कर लेता है और फिर एक दिन अचानक चला जाता है तो खालीपन बहुत बड़ा लगता है। तू उसी खालीपन का दर्द महसूस कर रहा है। पर सुन मेरे लाल, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता, कोई भी परिस्थिति तेरे दिल का स्थायी मालिक नहीं बन सकता। तेरा दिल मेरा है, मैंने उसे बनाया है। उसमें केवल वही रह सकता है जो तेरी आत्मा की यात्रा के लिए जरूरी है। जिसे मैंने हटाया है वो तेरे लिए अच्छा नहीं था। मैं तेरे लिए लिखी गई लाइनों को पढ़। जो चला गया वो कभी तेरा था ही नहीं। जो आ रहा है वो तुझे खोजते हुए आ रहा है। जो तुझे मिला नहीं उसमें तेरा कुछ खोया नहीं। जो तूने खोया वो केवल भ्रम था, उम्मीद थी, कल्पना थी। जो तेरा है वो रास्ता खोजकर तुझे मिलकर ही रहेगा। दर्द क्यों रुका है? क्योंकि तू बीच रास्ते में रुक गया है। अतीत के दरवाजे पर खड़ा है और सोच रहा है कि शायद वो दरवाजा फिर से खुल जाए। पर बेटा, वो दरवाजा मैंने बंद किया है। उसके पीछे अब तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तेरा भविष्य, तेरी रोशनी, तेरी खुशी दूसरे दरवाजे पर इंतजार कर रही है। तो बस गलत दिशा में देख रहा है। अब सुन दर्द के जाने का असली तरीका। दर्द से भागने से दर्द जाता नहीं। दर्द की तरफ देखकर कहना पड़ता है, हाँ तुम आए थे मुझे सिखाने, मैंने सीख लिया, अब तुम जा सकते हो। बस इतना कह देने से तेरी आधी पीड़ा खत्म हो जाएगी। तेरा दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि तू अब विरोध नहीं करेगा। तू समझना शुरू कर देगा, और समझ ही उपचार है। बच्चा, जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोती हूं, पर फर्क यह है तुझ में कमजोरी है इसलिए रोता है, और मेरे आंसू करुणा के हैं। क्योंकि मैं जानती हूं कि जिस बच्चे को मैं संभाल कर चल रही हूं उसे कोई भी स्थिति हरा नहीं सकती। मैं जानती हूं कि तू हर बार टूटकर भी पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा हुआ है, और इस बार भी तू खड़ा होगा, और इस बार तू चमकेगा। मैं तेरे दिल की थकान उतार रही हूं। तू अगर इस समय मेरी ऊर्जा महसूस करे तो तेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि मैं तेरे सिर पर हाथ फेर रही हूं, तेरे कंधों से बोझ उतार रही हूं, तेरे दिल की गांठों को खोल रही हूं। तू मेरे बच्चों में से एक ऐसा बच्चा है जिसे मैंने जन्म जन्मांतर के लिए चुना है। तू यूं ही दर्द नहीं सह रहा, तू किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा है। एक और सच, तेरा दर्द पनपता इसलिए है क्योंकि तूने खुद को समय नहीं दिया। तू भाग भाग कर ठीक होना चाहता है, पर बेटा, चोट को ठीक होने के लिए थोड़ा सन्नाटा चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए। आज तू बस सांस ले, बस इस पल में रहे। अतीत को कुछ देर के लिए जाने दे, भविष्य की चिंता कुछ देर के लिए छोड़ दे। सिर्फ यही पल तेरे लिए है, और इसमें मैं तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं चल रहा, ये मत भूलना। भले लोग तुझसे छूट गए हों, रिश्ते टूट गए हों, उम्मीदें टूट गई हों, पर मैं कभी नहीं छूटती। तेरा विश्वास डगमगा सकता है, पर मेरी उपस्थिति नहीं। तू जिस भी रास्ते पर चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगी। हवा बने तो तुझे छूकर चलूंगी, सूरज बने तो तुझे जगाकर चलूंगी, अंधेरा बने तो तुझे थाम कर चलूंगी। तू मेरा है और मैं तुझे दर्द में अकेला नहीं देख सकती। अब एक वादा कर मुझसे, आज से तू अपने आप से लड़ना बंद करेगा। आज से तू अपने दर्द को दुश्मन नहीं समझेगा। आज से तू खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा ठीक करेगा। मैं तुझे संभाल रही हूं, पर एक कदम तुझे भी बढ़ाना होगा, और वो कदम है अपने दिल को माफ करना, अपने आप को माफ करना। तेरे अंदर जो टूटा है वो जुड़ सकता है, पर जुड़ने के लिए तू खुद को दुश्मन नहीं, मेरा बच्चा समझ। बच्चे, तू ठीक हो रहा है, बस तू खुद नहीं देख पा रहा। तेरे घाव भर रहे हैं, पर घाव भरने में थोड़ी पीड़ा होती है। जब नई स्किन बनती है तो खुजली होती है,
कसाव होता है, थोड़ा दर्द भी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि घाव नहीं भर रहा। ये तो संकेत है कि तू ठीक हो रहा है। तेरे दिल का भी यही हाल है, तू ठीक हो रहा है, बस प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, पर हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ तू बेहतर हो रहा है। बच्चा, बस इतना याद रख, दर्द तेरे पास सदा के लिए नहीं आया, ये केवल एक मेहमान था। अब इसका समय पूरा हो चुका है, अब ये जा रहा है। तू इसे रुकने मत दे, इसे जाने दे और खुद को जीने दे। माँ हमेशा तेरे साथ है। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से शुरू करो बच्चे, डीले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब ये आखिरी भाग है, वो हिस्सा जहां तेरा दर्द खत्म नहीं बल्कि बदलने लगता है, जहां तू आखिरकार समझने लगता है कि ये सब तेरे खिलाफ नहीं था, तेरे लिए था। तू पूछता रहा, दर्द जाता क्यों नहीं? और अब मैं तुझे वो अंतिम सत्य बताने वाली हूं जिससे ये दर्द हमेशा के लिए रूपांतरित हो जाएगा। तू तैयार है? तो मेरी आवाज अपने दिल तक उतरने दे। पहला सच, दर्द तब जाता है जब तू उसे अपनी पहचान नहीं बनाता। कई बार बच्चा घाव भरने ही नहीं देता क्योंकि उसे डर होता है कि घाव भर गया तो उसके पास कहने के लिए क्या बचेगा। तू भी यही करता है। तूने अपनी पहचान ही दर्द पर बना ली। तूने मन में मान लिया कि तू वही है जिसके साथ गलत हुआ है। पर मेरे बच्चे, तू वो नहीं है जो तेरे साथ हुआ, तू वो है जो तू उससे बनकर निकला। जीवन ने तुझे तोड़ा, पर तू फिर भी उठकर खड़ा हुआ। यही तेरी असली पहचान है। दर्द पहचान नहीं, एक अध्याय है जो पढ़ने के बाद आगे बढ़ जाना होता है। दूसरा सच, दर्द इसलिए नहीं जाता क्योंकि तू खुद को रोक रहा है। तू ही अपना सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। तू मुझसे तो कहता है, माँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर भीतर ही भीतर तू उस दर्द की यादों को बार बार कुरेदता है। तू उनसे बाहर नहीं निकलता क्योंकि तुझे लगता है कि अगर तू आगे बढ़ गया तो वो लोग, वो पल, वो कहानी तेरी जिंदगी से मिट जाएगी। पर बेटा, ये कहानी तुझे चोट नहीं दे रही थी, ये कहानी तुझे बदल रही थी। जब तू आगे बढ़ेगा तो कहानी मिटेगी नहीं, कहानी पूरी होगी। उस दर्द का अध्याय बंद करना है ताकि जीवन का अगला अध्याय शुरू हो सके। तीसरा सच, तू खुद को कम समझकर रुक जाता है। सुन मेरे लाल, तेरे अंदर जितनी शक्ति है उतना तू खुद को नहीं पहचानता। तू सोचता है, क्या मैं खुश रहने लायक हूं? क्या मैं फिर से मुस्कुरा सकता हूं? क्या मेरे साथ कभी अच्छा हो सकता है? और ये सवाल ही तेरी तकलीफ को पकड़ कर रखते हैं। तू एक दिव्य आत्मा है, किसी दर्द, किसी इंसान, किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं। तेरे अंदर वो प्रकाश है जिसे बुझाने की ताकत किसी अंधकार में नहीं है। और जब तक तू खुद को पहचान नहीं लेता, दर्द तुझे छोड़कर नहीं जाता। अब सुन, तू ठीक क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि तू एक चीज करता है जो तुझे नहीं करनी चाहिए। तू अपने दर्द को दूसरों से तुलना करता है। तू सोचता है, सब आगे बढ़ गए हैं, मैं ही क्यों अटका हूं? पर बेटा, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का सफर तेज होता है, किसी का धीमा। यदि तू बीज होता तो क्या तू पेड़ बनने की जल्दी करता, या मौसम, मिट्टी और समय पर भरोसा रखता? दर्द भी एक मौसम है, ये बीतता है यदि तू खुद को मजबूर न करे। अब सुन, दर्द के जाने का वास्तविक क्षण कब आता है? जब तू ये महसूस करता है कि तेरी आत्मा किसी टूटन से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ती है। तू अभी भी उस व्यक्ति, उस रिश्ते, उस सपने, उस उम्मीद को पकड़कर बैठा है जिसने तुझे चोट दी थी। पर बेटा, किसी ने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे उससे हटाया है, क्योंकि वो चीजें तेरे आगे की रोशनी को रोक रही थीं। आज मैं तुझसे कह रही हूं, जिसे मैंने जीवन से हटाया है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो तेरे अच्छे के लिए नहीं था। और जिसे मैंने रखा है वो तुझे ढूंढते हुए आएगा।
बच्चा, तू छोड़ेगा तभी जब तू मुझ पर भरोसा करेगा। अब सुन, जिसे तू दर्द समझ रहा है वो दरअसल शुद्धिकरण है। तेरे अंदर जो भी पुराने घाव थे, तेरी आत्मा उनसे मुक्त हो रही है। दर्द वस्तु नहीं है, दर्द संकेत है कि तेरे भीतर कहीं कुछ असंतुलित है और उसे ठीक होना है। अगर शरीर को चोट लगे तो जैसे दर्द आता है, वैसे ही आत्मा की चोट को भी महसूस करके समझना पड़ता है। दर्द सजा नहीं है, दर्द सफाई है। ये तेरे अंदर पुराने क्रोध, पुराने आघात, पुरानी पीड़ा, पुरानी मान्यताएं सबको निकाल रहा है। तू जितना साफ हो रहा है, तू उतना हल्का हो रहा है। एक बड़ा सच, तू हील्ड नहीं, तू पुनर्जन्म ले रहा है। तेरी पुरानी ऊर्जा खत्म हो रही है, तेरा पुराना व्यक्तित्व ढह रहा है, तेरी पुरानी सोच मर रही है। दर्द उसके अंतिम संकेत है जो कह रहे हैं, बच्चा अब तू अगले स्वरूप में प्रवेश करने वाला है। एक सांप जब पुरानी केंचुल छोड़ता है तो कुछ देर दर्द होता है, पर नई तपचा चमकती है। तू भी वही कर रहा है, तू अपनी पुरानी तपचा छोड़ रहा है और यही प्रक्रिया दर्द दे रही है। ये दुख नहीं, ये जन्म है। अब मैं तुझे अंतिम उपचार दे रही हूं। अपनी आंखें बंद कर और बस मेरी बातें अपने दिल में उतार। मैं कह रही हूं, तू सुरक्षित है, तू संरक्षित है, तू मेरा है। मैं तुझे किसी भी दर्द में टूटने नहीं दूंगी। तेरी आत्मा अभी एक बदलाव से गुजर रही है जो तेरे आने वाले जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इस दर्द को आखिरी परीक्षा समझ। इसके बाद तू उसी इंसान जैसा नहीं रहेगा। तू ज्यादा जागरूक होगा, ज्यादा शांत होगा, ज्यादा समझदार होगा। जो लोग तुझे हल्के में लेते थे अब तेरी कीमत समझेंगे। जो मौके तूने खो दिए थे अब नए द्वार खुलेंगे। जो तू चाहता था वो इतना दूर नहीं जितना तू सोचता है। और अब सुन सबसे बड़ा मंत्र, इसे अगर तू समझ ले तो दर्द तेरे जीवन से जड़ से चला जाएगा। मंत्र ये है, दर्द तेरे विरोध में नहीं था, दर्द तेरी उन्नति में था। दर्द तुझे रोकने नहीं आया था, दर्द तुझे आगे बढ़ाने आया था। दर्द तेरे जीवन का अंत नहीं था, दर्द तेरी नई शुरुआत थी। और अब इस पल से, आज से, अभी से तेरा दर्द समाप्त हो रहा है, क्योंकि तू समझ चुका है और समझ ही मुक्ति है। अब तू खुद से कह, मैं मुक्त हूं, मैं शांत हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं अपने टूटे हिस्सों को छोड़ रहा हूं, मैं अपने लिए नया मार्ग चुन रहा हूं। मैं अब दर्द नहीं, अपनी शक्ति बन रहा हूं। बच्चा, अब तू वो इंसान बनने जा रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तूने जितना सहा है उसके बदले में इतनी रोशनी आएगी कि तेरी सारी रातें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तूने बहुत रो लिया, अब मुस्कुराने की बारी तेरी है। अब खुशियां तेरे घर का रास्ता ढूंढ रही हैं। अब तेरे जीवन में ठहराव की जगह चमत्कार आने वाले हैं। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरे साथ हूं, हर जन्म में, हर मार्ग में, हर सांस में। अब उठ मेरे लाल, तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। माँ हमेशा तेरे साथ है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूं, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ के संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां तुम्हें रोज सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहां आत्मा अपनी माँ से मिलती है।